अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन, जो कि सुबह स्टार्ट हुई थी और 3 बजे तक है जो कि सुपर डुपर प्रोडक्टिव होने वाली है। बिकॉज आज एजल की अपॉइंटमेंट भी है, तो मुझे ही लेकर जाना है एजल को डॉक्टर के पास। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लस रूटीन तो है ही, लेकिन वो रूटीन में जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आपका घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है, वो भी आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी। तो रूटीन भी है प्लस हैबिट्स भी शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड एक बहुत मज़े की यमी सी रेसिपी भी शेयर करूँगी, जो कि मेरी अपनी ही मैंने खुद ही क्रिएट की थी और बहुत मज़े की बनी थी। तो सबसे पहली हैबिट तो ये है कि मैं चूँकि एयर फ्रायर दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करती हूँ। लाइक जैसे अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ, अमल के लिए मुझे लंच बॉक्स बनाना है। मैं फ़िश फ्राई कर रही हूँ, फ़िश फ़िले हैं फ्रोज़न। तो कभी मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए, लंच के लिए और डिनर के लिए 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर रही हूँ तो दिन में एयर फ्रायर। तो इसलिए डेली बेसिस पे मैं एयर फ्रायर वॉश कर कर ही सोती हूँ। तो आप भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स यूज़ करते हैं, लाइक टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव, सैंडविच मेकर, एयर फ्रायर, इन सब को डेली बेसिस पे क्लीन किया करें। राइट, हम ये सारी आइटम्स इसलिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, ताकि हम कम ऑयल जाए हमारी डाइट पे और हम हेल्दी फूड खाएं। बट लिटरली अगर ये आइटम्स आप बैक्टीरिया उसमें पैदा हो रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत जर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, आपने उसकी क्लीनिंग नहीं की, तो फिर आपको इन इलेक्ट्रॉनिक्स को बेहतर है कि आप ना ही यूज़ करें। आप स्टोव टॉप ही अपनी कुकिंग कर लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और आपके काम भी आसान हो जाते हैं। तो आज मैं अमल को लंच बॉक्स में दे रही हूँ फ़िश फ़िले, और साथ में मैंने सोचा कि मैं उसको ब्रेड दूँगी, लेकिन ब्रेड को मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेल्दी बना देती हूँ और इसको टोस्ट बना देती हूँ। तो ये रेगुलर ब्रेड नहीं है, ये फ्रेंच ब्रेड है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने टोस्ट बनाने लगी तो एजल की मुझे रोने की आवाज़ आई, बिकॉज़ उसे आज मामा की गोदी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही थी। Why are you crying? तो आज ना एक्चुअली अमल उठी है 4 बजे। लिटरली मैं, अली और अमल हम 4 बजे से जाग रहे हैं, बिकॉज अमल जब उठ जाती है ना फिर वो बहुत तंग करती है। तो फिर कभी उसको अली देख रहे थे, कभी मैं देख रही थी, बिकॉज मैं भी थक जाती हूँ। वो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो फिर 15-20 मिनट मैं उठाती थी, फिर अली देख रहे थे। तो उसने हमें तो सोने नहीं दिया और 6 बजे उठ के वो खेलना शुरू हो गई। और अभी जैसे ही अली निकले हैं जॉब के लिए, तो अमल ने, मैंने देखा और अमल पिलू, आपने देखा कि वो कुशन्स के पीछे उसने अपना फेस छुपाया और वो सो गई है। 6:45 सोई है और 8 बजे तो मुझे उसको स्कूल के लिए उठाना होता है, बिकॉज़ 8:20 पे अमल की बस आ जाती है। तो मैंने सोचा कि चले वो 1 घंटे के लिए सो जाए, तो इसलिए मैंने सोफ़े पे उसको लेटा रहने दिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट मैंने उड़ा दिया था। ये चेडर चीज़ के क्रैकर्स हैं, साल्टेड हैं और बहुत यमी भी हैं और हेल्दी भी हैं, बिकॉज़ ये बेक्ड हैं और चेडर चीज़ के हैं। और साथ में मैंने अमल की दी थी कुकीज़। और ये जो भी मैं लंच बॉक्स दे रही हूँ ना अमल को, फ़िश, ब्रेड, एप्पल एंड क्रैकर्स, ये चारों चीज़ें हेल्दी थी और चारों चीज़ें ही अमल ने नहीं खाई। ये एज़ इट इज़ वापस आया, सिर्फ वो कुकी खा कर आती है। कुकी उसकी फेवरेट है, उसको मैं कुकी देती हूँ या स्वीट में कोई भी ऐसा कप केक, वो एक ही चीज़ खा कर आती है, बाकी कुछ भी नहीं खा कर आती। बट एज़ अ मदर मुझे उसको 4 से 5 आइटम देनी होती हैं, बिकॉज़ वहाँ पर जाके वो लंच भी करते हैं और ब्रेकफास्ट भी करते हैं। 2 से 3 दफ़ा लंच बॉक्स टीचर उसको खोल के देती है। What happened? Oh my baby. Yes. क्या बात है, इधर को इधर क्यों हो रही है? तो मैं उसको हमेशा 4 से 5 आइटम दे देती हूँ, ताकि जो अगर उसको कभी भूख लगे तो वो खा ले। लेकिन डेली बेसिस पे ऐसा ही होता है कि वो जो कुछ लेकर जाती है ना, वो सब खाना वापस लेकर आती है। सिर्फ उसमें जो कुकी है या मफ़न है या जो उसकी मोस्ट फेवरेट चीज़ होती है ना मीठी, वो एक आइटम खा के आ जाती है। Hazel, come here. Hazel, come here, मेरी जान।
या नींद आई है? यस, यू वांट टू स्लीप? एजल, यू वांट टू स्लीप? यस मेरी जान, मेरे बेबी को सोना था। चेंज करके ना तो फिर सो जाओ, ठीक है? चलो कम हियर एजल। ओ मेरी सदके जाओ, व्हाट हैपेंड? मॉइस्चराइजर, लोशन, लोशन, गिव मी योर हैंड, लोशन, लोशन, हैंड, गिव मी योर हैंड। Pump, pump. Moisturizer, moisturizer. Moisturizer, moisturizer. Lotion. ये सारा बालों पे लगा लिया। इधर को मॉइस्चराइजर लगाना नहीं आता था? इधर को मॉइस्चराइजर लगाना नहीं आता? बताओ 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 बताओ। तो टाइम बहुत कम था बिकॉज़ बस अमल की टाइम पर आती है, लाइक जो टाइम है उसमें 1 से 2 मिनट में बस आ जाती है। 1 से 2 मिनट ही ऊपर नीचे होते हैं, तो इसलिए हम बस को वेट नहीं करवा सकते। बहुत एम्बैरस, लिटरली वो ड्राइवर कुछ भी ना बोले बट खुद को ही बहुत एम्बैरसमेंट फ़ील होती है कि बस ड्राइवर आपका वेट कर रही है और अगर आप 1 से 2 मिनट में नहीं गए तो फिर वो आपको कॉल करते हैं। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, इसलिए मैं टाइम पर चली जाती हूँ नीचे। तो मैंने वो शूट नहीं लिए थे अमल के बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम शॉर्ट था और एज़ल भी तंग कर रही थी। और अमल को स्कूल भेजने के बाद मैंने एज़ल को सबसे पहले तो फ्रेश किया ताकि मैं उसको सुला दूँ, बट वो नहीं सोई। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ बिकॉज़ सुबह-सुबह आप खुद भी नीट क्लीन हो, मैं अभी खुद भी बाथ लूँगी तो मैंने सोचा कि मैं पहले घर को साफ़ कर लेती हूँ। और डेली हैबिट में ये है कि आप जब बेड स्प्रेड चेंज करते हैं ना अपना, मेरी बेडशीट बिल्कुल चेंज करने वाली नहीं थी, बिल्कुल साफ़ थी। 2 दिन ही पहले मैंने चेंज किया था बेड स्प्रेड, तो आई थिंक अभी पूरा वीक नहीं हुआ था, तो बिल्कुल साफ़ थी बिकॉज़ रात को सोने के लिए बेड यूज़ होता है मोस्टली, दिन टाइम तो हम जाते नहीं कमरे में। तो जब बेडशीट चेंज नहीं करनी होती ना तो फिर मैं ये रोलर ज़रूर यूज़ करती हूँ अपने सारे कुशन्स पे, पिलो केसेस पे, बेड स्प्रेड पे, बेडशीट पे, ताकि कोई भी अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल्स या स्पेशली बाल होते हैं आपके हेयर बाल गिर जाते हैं, 1 से 2 बाल या बच्चों के या हस्बैंड के, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। अगर आपका बेड स्प्रेड आपने अच्छे से स्प्रेड किया है लेकिन अगर उस पर एक भी बाल नज़र आए ना तो लिटरली बहुत ऐसे गंदगी सी फील होती है। तो आपको मेक श्योर करना होता है कि कोई बाल ना हो बेड स्प्रेड पे, चाहे पुरानी बेडशीट ही बिछी हो लेकिन वो साफ़ सुथरी हो, उस पर कोई बाल ना हो तो वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरा जो है वो बेड स्प्रेड मैंने पिला दिया था और उसके बाद में आपको पता है कि मुझे स्प्रे बहुत पसंद है। मैं ये फ्रेगरेंस जो फैब्रिक्स वाली है ये ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो कर्टन्स वगैरह पे भी आप कर्टन स्प्रे हल्की सी और अपने कुशन्स पे, ताकि एक अच्छी सी सूदिंग सी वाइब्स आए आपके घर से, एक खुशबू आए, राइट? बिकॉज़ अभी सर्दियाँ चल रही हैं ना तो उसकी विंडोज़ नहीं खुलती। गर्मियों में तो मैं सारी विंडोज़ खोल देते हैं, लाइक गर्मी इतनी होती है चाहे घर में एसी भी चल रहा हो ना, बट जब सुबह-सुबह फ्रेश एयर होती है तो सुबह टाइम सारी विंडोज़ खोल देते हैं हम लोग, शाम को भी सारी विंडोज़ खोल देते हैं। एसी चालू रहता है लेकिन फिर भी सारी विंडोज़ होती हैं, तो इससे क्या होता है कि वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो जाती है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं क्रिएट होती आपके घर में। एनी हो ये वाली टिप है, मेरी ये हैबिट ऐसे है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बच्चों के डाइपर्स कैसे इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो ये टिप मदर्स के लिए है। तो मैं क्या करती हूँ कि पैकेट से निकालती नहीं डाइपर्स, उनको क्या एक साइड से कट लगाती हूँ और उसे फोल्ड कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी फैलते नहीं, अदरवाइज़ डाइपर्स अगर आप पैकेट से निकाल के रखोगे ना बास्केट में तो वो सारे फैल जाते हैं बिकॉज ज़्यादा क्वान्टिटी में होते हैं तो उनकी डबल लेयर आती है। तो मैं वो डबल लेयर में उनको पैकेट में ही फोल्ड करके रखती हूँ। तो जब मुझे चाहिए होते हैं तो मैं ये इस बास्केट में निकाल लेती हूँ। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ कि मुझे जब अमल पैदा हुई थी तो ये मैंने तब ली थी ये वाली बास्केट, लिटरली लाइक
4 साल हो गए अमल, माशाल्लाह नेक्स्ट मंथ 4 साल की हो जाएगी और अभी तक ये यूज़ हो रही है और डेली बेसिस पे 700 दफ़ा यूज़ होती है। तो ये तब से यूज़ हो रही है बिकॉज़ मेरे लिए बहुत हैंडी होता है जब बच्चों को चेंज करवाती हूँ। जब स्पेशली बच्चे छोटे थे तब तो आपको पता है दिन में हर घंटे में 2 से 3 दफ़ा यूज़ हो जाती है कभी-कभी। तो इसमें बच्चों के डायपर्स, उनकी चेंजिंग शीट, उनके वाइप्स, उनकी रैश क्रीम, ऑयल और हल्के-फुल्के उनके हेयर ब्रश और उनका मॉइस्चराइज़र। तो ये 4-5 चीज़ें इसमें लाज़मी होती हैं और ये ऐसे ही होती हैं। तो एक्स्ट्रा जो डायपर्स हैं ये मैं दोबारा रख दूँगी कबर्ड में। तो बेडशीट तो मैंने चेंज कर दी थी जो कि एज़ल ने रहने नहीं दी, तो मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी से टॉवल भी चेंज कर देती हूँ। और ये भी अच्छी हैबिट है कि आप अपने बाथरूम के टॉवल्स बिकॉज़ गीले रहने से स्मेल क्रिएट हो जाती है, तो फिर वो भी मैं अब 2 से 3 दिनों में चेंज कर देती हूँ। गर्मियों में तो मैं बाहर फैला देती हूँ ना, लेकिन अब सर्दियाँ हैं तो बाहर नहीं फैलाती तो जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो सर्दियों में मैं ज़्यादा जल्दी-जल्दी टॉवल्स चेंज करती हूँ, बाथ टॉवल्स एंड हैंड टॉवल सारे। और एक और बहुत अच्छी हैबिट है जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि डिश रैक आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे हफ्ते में 2 नहीं तो 1 दफ़ा तो ज़रूर वॉश करें। तो मुझे कभी 1 दफ़ा वॉश कर देती हूँ वीक में, कभी जब मुझे लगता है कि ज़्यादा वाटर के स्पॉट्स आ गए हैं तो फिर 2 दफ़ा वॉश कर देती हूँ। लेकिन प्लीज़ ज़रूर वॉश किया करें, लिटरली 2 to 5 मिनट्स भी नहीं लगते। और यहाँ पे मैं बर्तन निकाल रही थी, तो आप एज़ल की शरारतें चेक करें। एज़ल सारा दिन, ये एज़ल का फेवरेट स्पॉट है पूरे घर में, वो सारा दिन इस वैनिटी को मूव करती रहती है। तो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वैनिटी में क्या है, मैंने कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं इस वैनिटी में, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी भी है। और आप लोग ये देखिए, अभी मैं किचन समेट रही थी और ये देखिए एज़ल सारा दिन ड्रॉर्स में से कपड़े निकालती रहती है, मैंने कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ तो वो फैलाती रहती है। तो ये भी हैबिट इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कर रही हूँ ये वाला क्लिप, कि बच्चों वाले घर में ऐसा होता है कि आप चीज़ें समेटते हैं, बच्चे फैलाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बहुत ज़्यादा बिखरे ना, तो जैसे ही बच्चे जो भी चीज़ फैलाएं आप उसको फ़ौरन समेट दें। एज़ल ने मेरी शॉल निकाली, मैंने फ़ौरन शॉल्स को तैयार करके रख दिया। तो ये मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ कि एक ड्रॉअर में मेरी शॉल्स हैं, एक में मेरे जो कार्डिगन हैं वो हैं, एक में ये मेरी जीन्स हैं, नीचे सारी मेरी जीन्स है जो मैं डेली बेसिस पे पहनती हूँ, ये ऊपर थोड़ी ड्रेस पैंट्स है और ये पीछे थोड़ी सी जगह पीछे बची हुई थी, तो इसमें मैंने ना ये बच्चों के हेड बैंड जो कि यूज़ नहीं होते, अब इनको मैं देखूंगी कि अगर मुझे इनको चैरिटी में करना है तो फिर इनको चैरिटी के लिए कपड़े निकालूंगी, तो फिर मैं जो डोनेशन के लिए यहाँ पे भेजते हैं तो उसमें ये डाल दूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी निकालूँगी डोनेशन के लिए भी कपड़े। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ अप्रिशिएट कर रही हूँ कि जो वैनिटी आप देखते हैं लिविंग एरिया में, इसको मैंने क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। इसमें वो चीज़ें हैं जो हैंडी है मेरे लिए, जो हमें कहीं जाना है तो फ़ौरन से निकाल लेती हूँ। लाइक ऊपर वाला इसमें 6 ड्रॉर्स हैं। पहले ड्रॉर में आपने देखा कि मेरे हैंड बैग्स हैं, उसमें 2 बैग्स मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो वो पड़े हुए हैं और एक बैग में है जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने बैग में से निकाला नहीं है। तो जो मैं स्टोर्स वगैरह पे छोटे-छोटे मुझे मिनी बैग्स चाहिए होते हैं तो वो बैग्स हैं। अच्छा, और ये दूसरे नंबर वाला जो ड्रॉर्स है ना, इसमें है मेरी और अली की सॉक्स। ये मेरी सॉक्स हैं। ये दोनों जो लाइन्स हैं ये वो वाली सॉक्स हैं जो मैं अपने स्नीकर्स में और शूज़ में पहनती हूँ आउटडोर के लिए। और ये फ्रंट पे जो एक रो है इसमें ये मेरी स्किनी सॉक्स हैं, और या दूसरी जो मैं अपने जो हमारे देसी शूज़ होते हैं उसमें पहनती हूँ। और साथ में जो बॉक्स है ना ग्रिड वाला, वो जो जिसमें सेक्शंस बने हुए हैं, वो मैंने एक ऊपर रखा हुआ है, उसमें अली की सॉक्स है मेरी सॉक्स के साथ। और ये जो तीसरे नंबर वाला ड्रॉअर है, एक मैंने इसमें ये सेक्शंस वाला ये बॉक्स रखा हुआ है जिसमें कि अमल की सॉक्स हैं और एज़ल की सॉक्स है, राइट। यानी कि पहले वाले में मेरे हैंड बैग्स हैं, दूसरे वाले में मेरी और अली की सॉक्स हैं। अली की सॉक्स मैंने रखी हुई हैं बॉक्स में और अपनी मैंने वैसी रखी हैं। ये तीसरे ड्रॉअर में एज़ल की सॉक्स हैं जो एज़ल घर में पहनती है, जो कि वैसी पड़ी हैं। लेकिन जो बॉक्स में सॉक्स हैं ना, ये वो सारी सॉक्स हैं जो अमल ने स्कूल पहन के जानी है। तो मुझे जब भी अमल को स्कूल के लिए रेडी करना होता है तो मुझे पता है कि ये सारी बॉक्स में अमल की स्कूल वाली सॉक्स हैं जो कि साफ़ सुथरी होती हैं, जिसमें दाग दगे नहीं होते। तो इसमें भी ना मैंने पैटर्न वाइज सेट की हुई हैं, लाइक बो वाली सारी एक साइड पे हैं जो थोड़ी बोज वाली हैं, फिर एक में जो है वो हार्ट पैटर्न वाली हैं, तो बाकी जो दूसरे उसकी थोड़ी सी ज़्यादा थिक मटेरियल में सॉक्स हैं।
वूल की सॉक्स है। तो बच्चों की चीज़ें मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, बिकॉज़ जब आपको बच्चे को सुबह-सुबह रेडी करना है, ये उसके मिटन्स भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। मैंने ज़्यादा नहीं लिए मिटन, बिकॉज़ दोनों अब पहनती नहीं हैं। अच्छा, तो ये ना मैं आप लोगों के साथ एक जल्दी से एक क्लिप शेयर कर रही हूँ, क्यूट सा, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये वाली मैं डोनेट नहीं करूँगी। ये सॉक्स ना मैंने जब एज़ल पैदा हुई थी, एज़ल एक्चुअली पैदा हुई थी जुलाई में, बहुत गर्मी थी, तो मुझे ना ये फ़र वाली सॉक्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने एज़ल के लिए इस तरह की फ्रिल वाली सॉक्स, बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें ली थी। तो ये वाली 2 सॉक्स ऐसी, इसमें से आई थिंक एज़ल ने ना, ये 12 पेयर थे, तो इसमें से एज़ल ने ना 1 या 2 पेयर ही पहने हैं, बाकी एज़ इट इज़ अनटच पड़े हैं। तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगी, ना ही किसी को दूँगी। मैं चाहती हूँ कि जब एज़ल बड़ी हो जाए ना, वो होता है ना, माँओं ने कुछ चीज़ें सँभाल के रखी होती हैं बच्चों के लिए, कि जब बच्चे बड़े होंगे तो वो देखेंगे। तो उसमें से बहुत कुछ, चंद एक चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें जो मैंने सँभाल के रखी हैं। तो उसमें से एज़ल की जो चीज़ें हैं ना, एज़ल में मैंने एज़ल की सॉक्स रखी हैं। मुझे पता है ना एज़ल का, माशाल्लाह, जब थोड़ी ये देखें, अभी मैंने इसकी पिन भी नहीं निकाली क्योंकि ये यूज़ ही नहीं हुई। तो जब एज़ल बड़ी होगी, वो देखेगी वो, तो उसको बहुत क्यूट लगेगा। होपफुली वो भी सँभाल के रखेगी। उसको होगा कि मामा आपने मेरी सॉक्स कम सँभाल के रखी हैं। तो मुझे खुद बहुत खुशी होती है जब मैं इनको देखती हूँ कि इतनी जल्दी बच्चे माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं। ये देखें, मेरी फिंगर से भी छोटी ये सॉक्स हैं। तो एज़ल ने पहनी नहीं थी। वो बच्ची थी कि जो ना हेडबैंड लगाती थी, ना कैप पहनती थी, ना सॉक्स पहनती थी। वो कहती थी मुझे टच ना करो। वो पता नहीं शर्ट कैसे पहनती थी। तो उसकी सॉक्स ऐसी रखी हुई हैं। अच्छा, ये 4th रबर वाला जो ड्रॉअर है, इसमें सारी कैप्स है, बिकॉज़ बच्चों की कैप्स ज़्यादा होती हैं। Yeah, that's like a good girl. Uh-oh. यस, ये सारी कैप्स एज़ल की हैं। ये देखो, एज़ल की हैट्स भी पड़ी हुई हैं यहाँ पे। अभी समर स्टार्ट होगा ना, फिर एज़ल हैट पहनेगी एज़ल। ये सारी कैप्स तो एज़ल अली की हैं। एज़ल, कौन सी कैप चाहिए? पिंक वन? चलो पिंक वन ले लो। पिंक, she pink cap. Ezel. Hello. तो इसमें कुछ गर्मियों वाली 102 हैट है बच्चों की, और ज़्यादातर कैप्स जो है वो एज़ल की हैं, बिकॉज़ अमल तो अपनी कैप्स ना गुम कर लेती है। लाइक वो कभी अली के साथ जाती है स्टोर पे, कैप पहना के जाऊँगी, पता नहीं अली की गाड़ी में छोड़ आती है या स्टोर पे कहीं गिरा देती है, अली को पता नहीं चलता। कभी वो स्कूल में भूल आएगी, या स्कूल बस वाली ने 1-2 दफ़ा उसकी कैप दी है कि अमल ने बस में फेंकनी थी अपनी कैप, क्योंकि वो जब उसको गर्मी लगती है तो वो उतार के फेंक देती है कहीं पे भी। तो इसलिए अमल की कैप्स ये 4-5 ही हैं, बाकी ज़्यादातर जो है ना वो एज़ल की कैप्स है। और ये एक अमल की बहुत मज़े की कैप है, हैट बनी हुई है। इसके साथ अमल का कोट भी आई थिंक मैंने व्लॉग में दिखाया भी था एक दफ़ा। तो ये बहुत काम अमल कोई स्पेशल हो गई है, उन्होंने घर लाइक बहुत, जिस दिन मौसम अच्छा हो तो फिर ये कोट पहनती है, फिर उसके साथ मैं इसको हैट पहना के भेजती हूँ। तो ये 2-4 ही बाकी जो कैप्स हैं, ये स्किन ब्लैक ये अमल की हैं, बाकी अभी एक वो पर्पल पहन कर गई है। तो मुझे बहुत हैंडी होता है जब मुझे सुबह तैयार करना होता है, तो यहीं से मैं अमल की सॉक्स, उसकी लाइक कैप्स वगैरह निकाल लेती हूँ। तो चीज़ें इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ होती हैं, और जब हम यहाँ से कैप पहनते तो यहीं पे ला के रखते भी हैं। तो मैं ज़्यादा कैप्स नहीं पहनती, तो ये 3 कैप्स मेरी थी, पिंक, ग्रे और ब्लैक। और ये वाला जो ड्रॉअर है, यहाँ पर हैं एक्स्ट्रा कपड़े। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बच्चों के कपड़े बाय कर लेते हैं ऑनलाइन, और साइज़ 1 नंबर बड़ा आ जाता है। लाइक साइज़ वही है अमल का, लाइक जैसे अभी 4 to 5 ईयर्स वाला उसका साइज़ है, तो ये साइज़ वही है नंबर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रेस में साइज़, सेम साइज़ में ड्रेस का जो साइज़ है वो बड़ा आ जाता है। तो अमल को ये शर्ट मुझे जितनी अच्छी लगी थी, ऑनलाइन मैंने बाय किए थे ये सारे ड्रेसेस, तो लेकिन ये साइज़ अमल को बड़े हैं। तो होपफुली अमल अब ये जब अक्टूबर में दोबारा गर्मी सर्दी स्टार्ट होगी तब अमल पहनेंगी। तो फ़िलहाल मैं इनको अभी सूटकेसेस में रखूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहीं पे रख दिए थे। अच्छा, और मेरी आदत एक कैसी है कि जब मुझे पता हो ना कि ये फ्यू ड्रेसेस जो अभी हमने कुछ 6 माह के बाद यूज़ करने हैं, ये जैसे अमल की ये 4-5 फ्रॉक्स हैं, ये भी जब समर स्टार्ट होगा ना तब अमल पहनेगी। ये थोड़ी सी स्लीवलेस है,
अभी मैं जैसे आपको ये वाला ड्रेस दिखा रही हूँ, ये देखिए इसका साइज़ है 4 to 5, लेकिन जब मैं अमल को पहनाऊँ ना, ये अमल का साइज़ यही है, रेगुलर साइज़ अमल यही पहनती है। बट इस ड्रेस में अमल की बाजू भी बहुत लंबे है, ड्रेस भी बहुत खुला है, तो ये भी अमल को अभी अक्टूबर नवंबर में दोबारा जब सर्दियाँ आएँगी तब अमल पहनेगी, अभी नहीं पहनेगी। तो ये वाला भी मैंने स्नो के अकॉर्डिंगली ऑर्डर किया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना क्यूट था, और ना ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही वार्म था वूल का ड्रेस। तो मैंने सोचा कि अभी स्नो सीज़न में अमल पहनेगी तो 2 से 3 दफ़ा तो पहन लेगी, बट ये भी अमल को आई थिंक अब अगली दफ़ा ही आएगा। तो ये सारे कपड़े मैं यहाँ से उठा दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने रखे हैं। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे मेरे अपने कपड़े हों या बच्चों के कपड़े हों, जो मुझे आफ्टर 6 मंथ यूज़ करने हैं, तो मैं उनको एज़ इट इज़ नहीं रखती, हमेशा उनको पैक करके रखती हूँ बैग्स में। मैं मुझे लगता है कि डस्ट चली जाती है, कपड़े में स्मेल आ जाती है, डर्टी हो जाते हैं, तो चाहे मैं इनको बॉक्स में रखूँ, कहीं पे भी Hazel, रखूँ, it's मैं पैक breakfast करके time. रखती हूँ। Come here. Come here, Hazel. I'll give you breakfast. और जो सबसे नीचे ड्रॉअर में आपने देखा था कि मेरे कपड़े मेरे जूते थे, जो कि मैं डेली बेसिस पे घर में पहनती हूँ, वो आउटडोर वाले नहीं हैं, इसलिए उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जो मैं घर में पहनती हूँ। आपने देखा भी होगा। तो आपने देखा कि एज़ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैस फैला के फिर बैठी हुई थी, तो मैंने ना एज़ल को स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दिया। अब एज़ल को स्क्रीन टाइम नहीं देती, तो मुझे अभी बात लेना था, बिकॉज़ अभी आज की एज़ल की अपॉइंटमेंट भी है। तो मैंने ना 10 मिनट में के लिए जब मैं गई हूँ बाथरूम में, तो मैंने एज़ल को आईपैड दे दिया था, उसको नाश्ता भी दे दिया था ताकि वो कुछ खा पी ले। तो मुझे बिल्कुल कन्फर्म था 100% कि एज़ल आप तो सोफ़े से नहीं हिलेगी, बिकॉज़ उसका स्क्रीन टाइम कम कर दिया है ना। तो जब आप उसको नहीं दे रहे आईपैड, फिर जब आप उसको देती हो ना आईपैड, तो फिर तो वो खुश हो जाती है, फिर नहीं हिलती वो अपनी जगह से। तो जब मैं वापस आई थी नहा के, तो वो एज़ल वहीं पे बैठी थी और बिल्कुल भी तंग नहीं किया उसने। और बस अब मुझे भूख लगी, तो मैंने जल्दी से अपना नाश्ता किया। तो नाश्ते में आपको पता ही है कि मुझे अभी मैंने बात लिया था, तो मैं एग, चाय और टोस्ट ही खाऊंगी। और मैंने अपना यम्मी सा नाश्ता एंजॉय कर लिया था, जो कि मैंने शूट नहीं किया। अपना मी टाइम लिया, वो मेरा मी टाइम होता है। और उसके बाद आ गए थे अली को लगी थी भूख, और मैं बना रही थी अली के लिए ब्रेकफास्ट में पराठा। और इसके साथ हम आज लंच में क्या खाएंगे, ये 2 हमारे सालन थे लेफ़्ट ओवर। अभी मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। एक तो है दाल पालक, उसकी रेसिपी शेयर नहीं करी, पहले भी कई दफ़ा कर चुकी हूँ। एक है फ़िश एक साइड पे, तो मैंने अली को दोनों सालन दे दिए थे फ़िश का भी। तो फ़िश का बहुत मज़े का सालन था, अभी आप लोग उसकी रेसिपी देखेंगे। तो एनी हो, आज ना एज़ल की अपॉइंटमेंट थी, 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी एज़ल की। आपने देखा कि पौने 1 हो चुके थे। तो जो एज़ल की पीडियाट्रिशियन है ना, जो अभी न्यू पीडियाट्रिशियन है, तो उसका सबसे एक फ़ायदा हमें ये है कि जब आप अपने घर से निकलते हैं ना, तो वॉकिंग डिस्टेंस सिर्फ 2 मिनट का है। लाइक अपने घर से आपने निकलना है, बस अपने टाउन की एक आपने क्रॉस करनी है रोड, और सामने बिल्डिंग में जो है इसकी डॉक्टर बैठी है 2 दिन के लिए पीडियाट्रिशियन। तो आज एज़ल की अपॉइंटमेंट थी, इसकी वैक्सीनेशन पेंडिंग थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं एज़ल को ले जाती हूँ। ये देखिए, ये सामने वाली बिल्डिंग में जो घर से निकले, और ये सामने वाली बिल्डिंग में एज़ल की पीडियाट्रिशियन थी। तो लिटरली 1.5 से 2 मिनट लगते हैं, और हम वॉक करते हुए माँ बेटी आ गए थे एज़ल को इंजेक्शन लगवाने। एज़ल को क्या पता था कि वो वॉक करते हुए इंजेक्शन लगवाने जा रही है। मौसम बहुत प्यारा था, और आप लोग देख सकते हैं कि ये ना जब स्नो होती है तब ठंड नहीं होती, बट जब ये स्नो बाद में आइस में कन्वर्ट हो जाती है ना, तब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला जाता है और ठंड होती है। तो हम बस यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच गए थे एज़ल के। हेलो हेजल। हेजल को सर्दी लग रही थी। तो मुझे ये था कि हम लोग ना 1 बजे एज़ल की अपॉइंटमेंट थी, और 2 बजे के बाद फिर मुझे जल्दी जल्दी घर जाना था। तो हमने ना 1 घंटा तो वेट किया यहाँ पर वेटिंग एरिया में ही। हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ गया, बिकॉज़ आज डॉक्टर के पास न्यूबॉर्न बेबी था, तो वो न्यूबॉर्न बेबी का थोड़ा डिटेल में चेकअप होता है, जिसकी वजह से ना हमारा टाइम थोड़ा लेट हो गया था। फिर मैंने उनको बोला कि अमल को स्कूल से आना है, सो दैट्स वाई हमें जल्दी जाना था। फिर उन्होंने हमें जल्दी जल्दी फ्री कर दिया था। यस। और जब हम घर पहुँचे इतना तो 2 बज चुके थे, और उसके बाद आपको पता है कि मैं 2:15 बजे तक किचन में चली जाती हूँ फ्रेश होके, ताकि मैं अमल का लंच बना लूँ। और 2:40 पे 2:45 पे तो मैं नीचे आ जाती हूँ अमल को पिक करने। तो अभी आप लोग देखेंगे कि मैं जाके अमल का लंच बनाऊँगी, लेकिन वो लंच की मैं आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर कर चुकी, बिकॉज़ वो पराठा वगैरह ही बनाऊँगी अमल के लिए। लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है फ़िश की, जो कि मैंने कल बनाई थी लेफ़्ट ओवर, जो आज हमने लंच में भी खाई है। बहुत मज़े की फ़िश थी। ये कोई लिटरली ऐसी रेसिपी नहीं है जो आपने कहीं देखी हो या मैंने कहीं देखी हो
अली कह रहे थे कि तुम ना कभी सालन भी बनाना, तो मुझे शोरबे वाली फ़िश मैंने ना मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी, राइट। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा टमाटर की जैसे हम बनाते हैं ना, राइट, कढ़ाई टाइप थोड़ा ऐसा मसाला बनाती हूँ फ़िश का। तो मैं फ़िश को थोड़ा सा हेल्दी वर्जन ही बनाती हूँ, आपको पता थोड़ा ऑयल कम अपनी डाइट में यूज़ करती हूँ, और आप कोशिश कर रही हूँ कि 2025 में अली की डाइट में भी थोड़ा कम ही ऑयल जाए। सो मैं फ़िश को डीप फ्राई नहीं कर रही, लाइक मोस्टली आप ऐसा होता है ना कि फ़िश का सालन बनाते हैं, अगर आपने फ़िश को पहले थोड़ा सा कुक करना है तो आप उसको डीप फ्राई करते हो। तो मैं फ़िश को क्या किया, मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन और पेपर की सीजनिंग जिसको बहुत मज़ा आता है फ़िश पे, और थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स लगाए हैं, और मैं इसको कर दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए एयर फ्राई, और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गई थी। और मैंने थोड़ा सा स्पाइस इसलिए ऐड कर दिया, लाइक लेमन पेपर की सीजनिंग और थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि फ़िश बिल्कुल भी टेस्टलेस ना हो, राइट। जब अब वो कुक हो जाएगी तो फिर तो उसमें अगर आप कुछ नहीं कोटिंग करोगे तो उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने 10 मिनट्स के लिए फ़िश लगा दी थी, और विदिन 10 मिनट्स ये फ़िश बहुत अच्छे से कुक हो गई थी। तो तब तक मैं अपनी ग्रेवी तैयारी कर रही हूँ, तो इस तरह से काम मैनेज हो जाता है। तो ये मैंने कल लंच पे बनाई थी फ़िश, तो अभी लेफ़्ट ओवर है मैंने जैसे कि बताया, तो इसलिए आपको ये मैं कल का शूट दिखा रही हूँ, लेकिन आगे चल के आप लोग शूट देखेंगे जब मैं अमल को पिक करने गई थी। तो यहाँ पर फ़िले हैं मेरे पास, फ़िश के 3 फ़िले थे जिन्हों मैंने स्मॉल पीसेस में कट किया था। तो मैंने 4 टमाटर लिए हैं, 3 फ़िले फ़िश थे, काफ़ी बड़े फ़िश थे, फ़िले थे, तो मैंने 4 टमाटर लिए हैं ताकि ज़्यादा ग्रेवी बने, बिकॉज़ हमने रोटी के साथ खाएँगे। और ग्रीन चिलीज़ भी मैंने 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ ली थी, उनको भी मैंने फाइनली चॉप किया है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, बिकॉज़ अदरवाइज़ ना अली ग्रीन चिलीज़ निकाल देते हैं। तो मैं अच्छे से चॉप कर दिया था, और थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालूँगी। यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गई थी, जो कि अजवाइन, अजवाइन नहीं डाली मैंने फ़िश में, वो आप डाल लीजिएगा। तो मैंने थोड़ा सा लिया था पहले ज़ीरा, ज़ीरे को 1 से 2 मिनट भूनना, और उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। मैं अनियन ऐड नहीं कर रही, बिकॉज़ जैसे आप कढ़ाई बनाते हो ना चिकन कढ़ाई, ये उसी तरह से मैंने बनाई थी। समझ लें कि ये फ़िश कढ़ाई है चिकन कढ़ाई की तरह। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट को आपने मेक श्योर करना है कि आप अच्छे से भूनें, बिकॉज़ उसकी स्मेल अगर आ गई ना तो फिर फ़िश आपसे खाई नहीं जाएगी, राइट। और ये वाली फ़िश ना रोहू फ़िश है, समथिंग ऐसे ही है, और इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। लाइक आप कुकिंग कर रहे हो लेकिन फिर भी लिटरली स्मेल नहीं आ रही है। अली को पता ही नहीं चला कि मैंने फ़िश बनाई है, घर में स्मेल ही नहीं आ रही थी। पहले मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड की थी, टमाटर अभी ऐड नहीं किए थे। आई थॉट कि ग्रीन चिलीज़ को अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ, और आपने देखा कि ग्रीन चिलीज़ एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से रोस्ट हो चुका था, हल्का सा उनका कलर ब्राउन हो चुका था, और इस स्टेज पे मैंने डाल दिए थे टमाटर, और जो बेसिक्स मसाले आप यूज़ करती हो वही लाइक नमक, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया ज़ीरा पाउडर, ये मैं फ्रेश पीस के रखा हुआ था। तो बेसिक मसाले जो आप किसी भी ग्रेवी में या कढ़ाई में यूज़ करते हो, होममेड मसाले, कोई पैकेट मसाला यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो रहा था, और साथ ही देखिए जो 10 मिनट्स मैंने फ़िश को लगाए थे, फ़िश भी अच्छे से बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुई, लाइक ऐसा कि हल्की सी क्रिस्पीनेस आ गई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ हम ग्रेवी में इसको कुक करेंगे ना, तो हमें फ़िश को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना, लाइक 50% हमें कुक करना था फ़िश को, ताकि वो टूटेगी भी नहीं। तो चूँकि मैंने ऑयल बहुत कम ऐड किया था, इसलिए हल्का-हल्का जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, अभी थोड़ा-सा और आ जाएगा। तो मैंने ना इस स्टेज पे टमाटर अच्छे से भून चुके थे, टमाटर का पेस्ट बन चुका था, तो मैंने इस स्टेज पे फ़िश ऐड कर दी थी, और इसको मिक्स करके ना मैं दम पे लगा दूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे, जैसे हम चावल दम पे लगाते हैं ना। तो मैंने ऐसे ही फ़िश को 5 से 10 मिनट के लिए दम लगा दिया था, और ताकि जितना भी एक्सेस पानी है वो ड्राई हो जाएगा, और मसाला भी भुन जाएगा उसी में, फ़िश भी, और फ़िश में वो सारे जितने भी ग्रेवी में मसाले हैं ना, वो सारे फ़िश में अब थोड़ा अब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे, तो फ़िश भी टेस्टी बनी थी। और यहाँ पर मैं आ गई थी नीचे अमल को पिक करने के लिए 2 बजे मैं देखें वहाँ से आई थी, और 2:15 आई थी मैं एज़ल की अपॉइंटमेंट से, और अमल आ गई माशाल्लाह। वाटर वाटर इट वाज गुड। मेरे बेबे का दिन कैसा कुछ रहा था? सिट डाउन। हाउ वाज योर डे? अमल, हाउ वाज योर डे? योर डे वाज गुड? किश मामा, did you miss मामा? मामा को मिस किया था? चलो अब अमन को चेंज कराए, खाना खाए, ठीक है। पहले तो मामा अमन का लंच बॉक्स निकाले, क्या खा के लाई है अमन?
लंच बॉक्स में ओ माय गॉड ये डोनेशन चाहिए अमन को एंड हैप्पी हैप्पी ओके चलो आगे खाना नहीं खाया था फिश भी वैसे ही है टोस्ट भी वैसे ही खाना नहीं खाया था चलो लेट्स गो अब तो हम अमन का अमन के शू मम्मल के शू उधर आके आते हैं एंड लास्ट हैबिट ये है डे की कि जैसे ही यहाँ से आपने बच्चों के शूज़ पिक किए हैं बच्चों की कैप्स पिक किए हैं बच्चों के स्कूल बैग कपड़े तो वापस उसी जगह पे रखें ताकि कल आपको फिर वहीं से आसानी हो तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो साथ साथ मैनेज करते रहेंगे तो आपका घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा और मेरी यही रूटीन है जिसकी वजह से घर क्लीन रहता है बच्चों के साथ तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक अल्लाह हाफिज़।